नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है लेगून झीलें, जिन्हें अनुप झीलें भी कहा जाता है। तो लेगून झीलों को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लेगून झील किसे कहा जाता है। तो लेगून झील क्या होते हैं, पहले परिभाषा पे ध्यान दीजिए कि सागर तट पर स्थित, सागर तट पर स्थित उथला जलीय भाग जो किसी संकीर्ण अवरोधक के द्वारा समुद्र से पूर्णतः पृथक होता है अथवा अंशतः जुड़ा रहता है। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी? सागर तट पर स्थित उथला जलीय भाग जो किसी संकीर्ण अवरोधक के द्वारा समुद्र से पूर्णतः पृथक होता है अथवा अंशतः जुड़ा होता है। इसको समझते हैं एक चित्र के द्वारा। देखिए, मान लीजिए ये क्या है, तटीय भाग है। इधर आपके आ जाता है स्थल और इधर आ जाएगा आपके समुद्र। ठीक है, तो इस समुद्र के किनारे वाले भाग का उथला हुआ जलीय भाग, उथला हुआ जलीय भाग, उथला हुआ से तात्पर्य क्या है? कम गहरा, इंग्लिश में इसे शैलो भी कहा जाता है। तो यह उथला हुआ जलीय भाग जब किसी अवरोधक के द्वारा, ठीक है, अवरोधक एक बैरियर होता है, ठीक है, इस अवरोधक के द्वारा इस समुद्री भाग से क्या होता है, या तो पूर्ण रूप से पृथक होता है या फिर अंशतः जुड़ा हुआ होता है। अंशतः जुड़ा हुआ होने के लिए इसमें बीच में क्या होता है? अंतराल या गैप होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको गैप कहा जाता है। तो या तो ये उथला हुआ जलीय भाग या कम गहरा जलीय भाग इस समुद्री भाग से पूर्ण रूप से पृथक होता है किसी अवरोधक के द्वारा, अथवा इसमें क्या होते हैं? गैप होता है। तो ये अंशतः इससे क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे जलीय भाग को क्या कहा जाता है? लेगून झील अथवा अनुप झील। ठीक है, क्या कहा जाता है? लेगून झील अथवा अनुप झील कहा जाता है। तो आप परिभाषा में ध्यान दीजिए। पहली चीज समुद्र तट पर स्थित, दूसरा उथला हुआ जलीय भाग, तीसरा अवरोधक के द्वारा पूर्णतः पृथक होता है या फिर अंशतः क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। उसे क्या कहा जाता है? लेगून झील अथवा अनुप झील कहा जाता है। यदि हम भारत में लेगून झीलों के उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल्स देखें, तो सबसे प्रमुख आ जाता है हमारा चिल्का झील, फिर आ जाएगी आपके कोलेरू झील, तीसरा आ जाएगा आपके पुलिकट झील, फिर वेम्बनाद झील और अष्टमुडी झील। ठीक है, इनमें से ये प्रारंभिक तीन ये है पूर्वी तट पर स्थित, और ये तीन है, दो हैं पश्चिमी तट पर स्थित। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं कि क्या क्या इन झीलों की विशेषताएं हैं। हमारी पहली झील है चिल्का झील। ठीक है, और यह कहां पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। यदि हम भारत के मैप की बात करें तो हमें पता है कि भारत के पश्चिमी तट पर यहां पर
अरब सागर स्थित है, जबकि यहां पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, अब यदि हम पूर्वी तट पर स्थित राज्यों की बात करें, यहां पर तमिलनाडु स्थित है, आंध्र प्रदेश और यहां पर उड़ीसा और इसके ऊपर पश्चिमी बंगाल राज्य स्थित है। ठीक है, तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, यहां पर आप मैप में देखेंगे तो आपको चिल्का झील दिखाई देगी। ठीक है, यदि हम मैप की बात करें तो आप यहां पे देखिए मैप में कि आपको चिल्का झील दिखाई दे रही है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये देखिए एक अवरोध के द्वारा ये इस समुद्री भाग से क्या हो रही है? पृथक हो रही है। ठीक है, इस झील में कई आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे? द्वीप भी दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें आप यहां पे देखिए एक नालाबन द्वीप स्थित है और ये क्या है? एक पक्षी अभयारण्य के रूप में भी विकसित किया गया है। तो मैप में देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो झील है ये अंशतः क्या है? इस समुद्र से जुड़ी हुई है, पूर्णतः पृथक नहीं है। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो जो चिल्का झील है वो उड़ीसा राज्य में 3 जिलों गंजम, खुर्दा और पुरी जिलों में स्थित है। पुरी जिलों में स्थित है। ठीक है, यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बिगेस्ट सैलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन सी है? आपके चिल्का झील है। हमने पिछली बार पढ़ा था कि भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, जब अंतःस्थलीय झील की बात आ जाती है तो हमने पढ़ा था सांबर झील। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके चिल्का झील। ठीक है, इसे 1981 में आर्द्र भूमि स्थल, जिसे रामसर स्थल भी कहा जाता है, क्या किया? इसको घोषित किया। ठीक है, 1981 में इसे क्या किया गया? रामसर स्थल या आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया। और यह भारत का प्रथम आर्द्र भूमि स्थल है। ठीक है, इसके पश्चात देखिएगा कि इस झील में 2 नदियां गिरती हैं। कौन कौन सी? एक है दया एवं दूसरी है भार्गवा। ठीक है, दया और भार्गवा इसमें क्या करती है? अपना जल गिराती है। और इस चिल्का झील में कई सारे द्वीप स्थित हैं, जिनमें से एक है नालाबन। नालाबन प्रमुख द्वीप है, जिसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो नालाबन यहां पर इस झील में स्थित एक प्रमुख द्वीप है, जिसमें क्या घोषित किया गया है? पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। कहां पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन कौन से जिलों में स्थित है? तो गंजम, खुर्दा एवं पुरी जिलों में स्थित है। कौन कौन सी नदियां इसमें अपना जल गिराती है? तो दया और भार्गवा नदियां इसमें अपना जल गिराती हैं। वर्ष 1981 में इसको रामसर साइट या आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया, जो भारत का पहला आर्द्र भूमि
स्थल है। अगली हमारी झील आती है कोल्लेरू झील। ठीक है, अगली हमारी झील है कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे तो आपको एक झील दिखाई देगी, कोल्लेरू झील। ठीक है, ये कोल्लेरू झील इधर उत्तर की तरफ आप यहां देखेंगे तो आपको दिखाई देगा गोदावरी डेल्टा, और यहां दक्षिण की तरफ आपको दिखाई देगा कृष्णा नदी का डेल्टा। ठीक है, तो ये जो कोल्लेरू झील है यह गोदावरी नदी के डेल्टा और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। ठीक है, तो कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में गोदावरी एवं कृष्णा जिलों में स्थित है। ठीक है, जिलों के नाम ध्यान दीजिएगा, गोदावरी एवं कृष्णा जिलों में स्थित है। इसके पश्चात गोदावरी नदी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, यह एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील क्यों है? क्योंकि यह पूर्णतः समुद्र से क्या है? पृथक है, तो यह एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का झील खारे पानी की है और यह क्या है? एक मीठे पानी की झील है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में, यह एक आर्द्र भूमि स्थल है। ठीक है, कोल्लेरू झील को भी क्या किया गया है? एक रामसर साइट घोषित किया गया है। तो कोल्लेरू झील के बारे में हमने क्या पढ़ा? कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य के गोदावरी एवं कृष्णा जिलों में स्थित है। ठीक है, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है और इसे भी आर्द्र भूमि स्थल या रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके पश्चात अगली हमारी झील आती है पुलिकट झील। अगली हमारी झील कौन सी है? पुलिकट झील। पुलिकट झील स्थित है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर पुलिकट झील दिखाई देगी। इसका काफी कम हिस्सा क्या है? तमिलनाडु राज्य में आता है, बल्कि जो अधिकतर हिस्सा है वो कहां पर आता है? आपके आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। तो यह कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। ये जो झील है इसमें आप देखिएगा कि जब हम तटीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इस प्रकार से ये झील है। ऊपर की तरफ यहां पर इसके ऊपर आपको दिखेगा आंध्र प्रदेश और यहां पर आपको दिखेगा तमिलनाडु। ठीक है, तो यहां पर एक द्वीप स्थित है जिसे कहा जाता है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप, और ये श्री हरिकोटा द्वीप से ये जो झील है ये क्या है? पृथक है। ठीक है, इससे क्या हो रही है? ये पृथक हो रही है।
तो इसके कारण, इस श्रीहरिकोटा द्वीप के अवरोध के कारण ही इसका निर्माण हो रहा है। कौन सी झील का? पुलिकट झील का निर्माण हो रहा है। और इस श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, इस पुलिकट झील के ऊपर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहां से रॉकेटों का प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए कि ये पुलिकट झील पूर्वी तट पर स्थित दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। पूर्वी तट पर स्थित दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी झील तो कौन सी है? आपके चिल्का झील, फिर कोल्लेरू हमने मीठे पानी की झील पढ़ी, और ये पुलिकट झील क्या है? दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप के द्वारा क्या हो रही है? ये पृथक हो रही है, और इसके ऊपर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यदि हम मैप की बात करें तो आप मैप में देखिए कि यहां पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रही है पुलिकट झील। इसमें यहां पे देखिए नीचे की तरफ ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है? सीमा रेखा है आंध्र प्रदेश और किसकी? तमिलनाडु राज्य की। तो इसका काफी कम भाग किसमें स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये देखिए यहां पर ये श्रीहरिकोटा द्वीप, इस श्रीहरिकोटा द्वीप के कारण ये क्या है? समुद्री भाग से क्या हो रही है? पृथक हो रही है। और इस श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर ही क्या स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहां से क्या है? रॉकेटों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो इस मैप के द्वारा ये आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से ये क्या है? लेगुन झील स्थित है। तो पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट पर हमने 3 प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा की। कौन कौन सी? चिल्का झील, कोल्लेरू झील, और यहां पर तीसरी झील कौन सी पढ़ी हमने? पुलिकट। और यहां पर चिल्का झील। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के पूर्वी तट के पश्चात पश्चिमी तट पर स्थित झीलों की। ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित झीलों की। और पश्चिमी तट पर यहां पर आपको राज्य दिखाई देगा केरल। ठीक है, यहां पर कौन सा राज्य दिखाई देगा आपको? केरल। अब एक चीज देखिएगा कि भारत में पश्चिमी तट पर स्थित लेगुन झीलों को कयाल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। ठीक है, कयाल क्या होते हैं? कि समुद्र के किनारे पर स्थित पश्च जल होते हैं। पश्च जल क्षेत्र, इंग्लिश में हम कह सकते हैं इनको बैक वाटर। ठीक है, समुद्र के किनारे पर स्थित पश्च जल क्षेत्र होते हैं जिनका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव से होता है। ठीक है, ये आपके मेंस में भी पूछा गया है और प्री में भी पूछा जाता है। तो कयाल कहाँ पाए जाते हैं? भारत के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, और प्रमुख रूप से केरल में। ठीक है, आपसे पूछे कि कौन से राज्य में स्थित है, तो कौन से में? केरल राज्य में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है? देखिए, कोई नदी है, ये नदी क्या कर रही है? अपना जल समुद्र में गिरा रही है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसका मुहाना। जहां पे नदी समुद्र में मिलती है उसे क्या कहा जाता है? मुहाना कहा जाता है। अब इधर की तरफ से क्या होगा? समुद्र की लहरें तट की ओर बढ़ रही हैं, तो इन समुद्र की लहरों के द्वारा क्या आएगा? बालू मिट्टी आएगी, और इस बालू मिट्टी का जमाव इसके मुख पर हो जाता है। ठीक है, अब इनके मुख पर जमाव होने से क्या हो जाएगा? इसका जो जल है वो पीछे की ओर क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है, और इसके द्वारा जो पश्च जल, ठीक है, बैक वाटर
पश्च जल बना, इसे क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। तो अगर हमसे डेफिनेशन पूछे कि कयाल क्या होते हैं, तो समुद्र के किनारे पर स्थित पश्च जल क्षेत्र जिनका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव से होता है, और प्रमुख रूप से कहां पर पाए जाते हैं? ये केरल राज्य में ही पाए जाते हैं। ठीक है, केरल राज्य में 2 प्रमुख लेगून झीलें स्थित है जिन्हें कयाल भी कहा जाता है। कौन कौन सी? तो फर्स्ट हमारे आ जाएगी यहां पर वेमनाद झील, और दूसरी आ जाएगी हमारे अष्टमुदी झील। ठीक है, वेमनाद और अष्टमुदी झील, इसमें इनकी स्थिति ध्यान रखिएगा कि वेमनाद झील ऊपर की ओर स्थित है और अष्टमुदी झील कहां पर स्थित है? नीचे की ओर स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेमनाद झील। ठीक है, वेमनाद झील भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, यहां पर अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लंबी और बड़ी में क्या अंतर होता है। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, बड़ी का मतलब होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, और ये जो क्या है वेमनाद झील है, ये क्या है? इस प्रकार से लंबाई में विस्तृत है। ठीक है, इस प्रकार से लंबाई में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई तो क्या है? कम है, और लंबाई ज्यादा है। इस कारण ये क्या है? भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, आप यहां पर मैप में देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये केरल का तटीय प्रदेश है। इसमें ये लंबाई में स्थित है कौन सी? वेम्बनाद झील है। ठीक है, इसकी चौड़ाई तो क्या है? काफी कम है, और लंबाई क्या है? इसकी काफी ज्यादा है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया तो कौन सी हो जाएगी? आपके वेम्बनाद झील हो जाएगी। और बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी आ जाएगी? आपके चिल्का झील आ जाएगी। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाद झील है। ठीक है, कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। यह सुंदरवन के पश्चात भारत का दूसरा बड़ा रामसर स्थल या आर्द्रभूमि स्थल है। भारत का दूसरा बड़ा, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो सुंदरवन। कहां पर स्थित है? पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा आपने नाम सुना होगा। और दूसरा बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो आपके कौन सा आ जाएगा? वेम्बनाद झील आ जाएगा। ठीक है, इस वेम्बनाद झील में 2 नदियां अपना जल गिराती है। ठीक है, 2 नदियां अपना जल गिराती हैं। 2 नदियां गिरती हैं, कौन कौन सी? पहली है पंबा और दूसरी है पेरियार। ठीक है, नाम सुना होगा आपने पंबा और पेरियार। पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है, जो किस में गिर रही है? वेम्बनाद झील में गिर रही है। जबकि पंबा तीसरी बड़ी नदी है केरल की। ठीक है, पंबा केरल की तीसरी बड़ी नदी है। तो जब हमने पहली और तीसरी पढ़ लिया, तो दूसरी भी ध्यान रख लीजिएगा कि दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुजा। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुजा। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पेरियार। और तीसरी बड़ी नदी कौन सी है? पंबा। तो इस वेम्बनाद झील में पंबा और पेरियार नदियां अपना जल गिराती हैं। ठीक है, इस वेम्बनाद झील में एक क्या होती है? बोट प्रतियोगिता होती है, नावों की प्रतियोगिता होती है। जिस कप के लिए होती है वो होता है नेहरू कप। ठीक है, पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि नेहरू कप के लिए यहां पे क्या होती है? नाव प्रतियोगिता होती है। ठीक है, तो इतना सा आपको ध्यान रखना है कि वेम्बनाद झील भारत की सबसे लंबी झील है। यह सुंदरवन के पश्चात भारत का दूसरा बड़ा रामसर स्थल है।
इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती है, पंबा और पेरियार नदियां गिरती है और यह एक कयाल का उदाहरण है। इसके नीचे आपके आ जाएगी अष्टमुडी झील, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। अष्टमुडी झील किसका उदाहरण है, कयाल का उदाहरण है, ठीक है। अष्टमुडी का मतलब होता है 8 भुजाएं, ठीक है, अष्टमुडी का मतलब क्या होता है, 8 भुजाएं होता है। तो इस प्रकार से आज हमने भारत की लेगून झीलों अथवा अनुप झीलों के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने पूर्वी तट पर स्थित चिल्का झील, कोल्लेरू झील तथा पुलिकट झील के बारे में चर्चा की और पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड और अष्टमुडी झील के बारे में चर्चा की, जिसमें वो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। पश्चिमी तट पर स्थित लेगून झीलों को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।